नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात जो आपको बताने जा रहे हैं वो अच्छी खबर नहीं है, वो एक बुरी खबर है, दुख भरी खबर है। लेकिन हम आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं कि जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी हुआ 1 सितंबर 2025 को कि सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य है 2 वर्ष के भीतर। अगर वो 2 वर्ष के अंदर टेट पास नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी और ये नियम सब पर लागू हो गया है, चाहे वो टेट लागू होने से पहले के शिक्षक हों चाहे बाद के हों। जब ये अपडेट आई तो सभी शिक्षकों का परेशान होना लाजमी था और खासकर उन शिक्षकों का जो टेट पास नहीं थे। अब हम बात करें एक शिक्षक की जो जनपद महोबा से हैं, मनोज साहू उनका नाम है। वो एक प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर में और मृतक आश्रित में उनको नौकरी लगी थी। बताते हैं कि वर्तमान में उनकी जो योग्यता थी वो इंटर पास ही थी। अब जब से ये आदेश आया है तब से सामान्य सी बात है, हमारे और बीच के आपस की सामान्य सी बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद हम अपने साथियों से इसको लेकर चर्चा नहीं करेंगे? क्या हम अपने दोस्तों से इस बात को लेकर बात नहीं करेंगे कि भाई ये आदेश आया है, शिक्षकों पे सही है नहीं है, और फिर कैसे इसको जो है हम आदेश का पालन कर पाएंगे, कैसे टेट की परीक्षा पास करेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो ज़्यादा एजेड हैं वो कैसे करेंगे? ये सब बातें हम सब लोगों के बीच में हो ही रही हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम कहें कि हम ऐसा कर रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं। ये सामान्य सी प्रक्रिया है जब कोई ऐसा आदेश आता है तो। लेकिन ये जो शिक्षक हैं मनोज साहू, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसको लेके हम नहीं कहना चाहेंगे कि ऐसा कदम किसी शिक्षक को उठाना चाहिए, कि उन्होंने आत्महत्या की और अपने परिवार को अकेला छोड़ा। ऐसी स्थिति में अब उनका सहारा कौन होगा, ये सोचने वाली बात है। उनके परिवार के सदस्य इस समय बेसुध हैं। लेकिन अपने ही साथी की सोशल मीडिया पर ये सूचना देना कि उन्होंने जो आत्महत्या की है उसका कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम निश्चित तौर पर हम भले ही उनके लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हों, शोक संदेश लिख रहे हों, ओम शांति ओम लिख रहे हों, लेकिन हम उनकी मौत पर या उनके इस कृत्य पर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहे हैं। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं ऐसा कोई वो ना चिट्ठी लिख के गए हैं, ना किसी शिक्षक साथी से ऐसे बात करके गए हैं कि मैं तो ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ, किसी से नहीं कहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कहा गया है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो अपने शिक्षकों से, अपने साथियों से वार्ता कर रहे थे, उसको लेके परेशान थे और उन्होंने फिर अचानक से कमरे में जाके फांसी लगा ली। क्या बात, ये मतलब तर्क कैसे साबित करेंगे आप कि बातें तो हम अब भी कर रहे हैं, रोज़ करते हैं इस बिंदु को लेके, लेकिन क्या इसको लेके इतना कोई ऐसा कदम उठा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि तुम्हारी नौकरी अभी से चली जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि जो टेट पास नहीं है उनको नौकरी से निकाल दो, इस महीने का वेतन भी दो? तो क्या ऐसा है? 2 वर्ष का तो कम से कम समय है ही। तो ये बिल्कुल बिंदु यहाँ पर सत्य नहीं बैठता कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। और वो उनके पास 2 वर्ष का समय था, 2 वर्ष तक वो प्रयास कर सकते थे कि मुझे टेट पास करना है, वो कोशिश तो करते। अगर 2 वर्ष बीतने के बाद भी अगर वो टेट परीक्षा पास नहीं कर पाते और शायद तब ऐसा कदम उठाते तो लोग कहते कि हाँ जी उसी की वजह से। लेकिन आज हम उन्हीं शिक्षक को समाज में बदनाम करके जाएंगे कि आज तो भले ही हम इस घड़ी में उनके लिए संवेदना व्यक्त करेंगे, लेकिन उनके आसपास के रिश्तेदार पड़ोसी जो भी होंगे ना, वो कुछ समय बाद धीरे धीरे जैसे समय निकलेगा सब सामान्य होता जाएगा, लोग उनकी निंदा करेंगे कि ये एक शिक्षक थे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण, जो पेपर की परीक्षा के डर की वजह से उन्होंने आत्महत्या की, जो पढ़ने के डर की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। ये एक बहुत ही हम गलत कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या हम किसी शिक्षक को ऐसे कहेंगे कि उन्होंने परीक्षा जो देने के डर से आत्महत्या कर ली? ये एक अच्छा संदेश है उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए कि हम ये अच्छी शोक संवेदनाएं भेज रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनको बदनाम कर रहे हैं? पारिवारिक समस्याएं बहुत सी ऐसी होती हैं, या कह लीजिए कभी कभी इतनी चरम सीमा पे होती हैं कि इंसान ऐसे कदम उठा लेता है और उसकी वजह कोई एक दिन की नहीं होती, कोई अचानक मिलने वाली अपडेट नहीं होती, वो शायद कई महीनों से सालों से चलती हैं जो तनाव उनके पास होता है और अचानक से वो जो चरम सीमा पहुंचता है तो कदम ऐसे उठा लिए जाते हैं। और ये सभी जानते हैं कि ये कदम उठाना कहीं से भी सही नहीं होता, निंदनीय होता है और बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि इसके बाद जो परिवार का हाल होता है ना वो सिर्फ वहाँ के परिवारी जन ही जानते हैं। तो जनपद महोबा के जो ये शिक्षक हैं मनोज सिंह साहू जी, और
उनके लिए आप अगर ऐसा संदेश सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि सरकार ये सोचे कि हाँ शिक्षक इस वजह से ऐसे कर रहे हैं तो अब मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए, तो आप उनके कंधे पर रख के बंदूक ना चलाएं। संगठन है, शिक्षक हैं, एकता है, आप संगठन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए ना। ये कौन सा माध्यम है? शिक्षा मित्रों की बात हम यहाँ करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कहेंगे कि जब शिक्षा मित्रों की नौकरी गई, यानी जब उनका वेतन 35 से 40 हज़ार था ना, जब उनकी नौकरी गई तो अगले महीने का वेतन या मानदेय कह लीजिए 10,000 रुपये आया था 40 हज़ार की जगह। वो था शॉकिंग पीरियड, वो था आत्महत्या करने के कई कारण जो शिक्षा मित्रों ने की, क्योंकि उनके जीवन बिल्कुल एक तरह से बदल दिया गया बिना उनको एक मौका दिए हुए, एक प्रयास करने का भी मौका नहीं दिया, एक टेट पास करने का भी मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि जो टेट पास थे उनको ये सब सफाई देने का भी मौका नहीं मिला कि हम तो योग्यता रखते हैं, हमने तो टेट पास कर रखा है, हमें क्यों निकाल रहे हो। उनके ऊपर जो पीड़ा टूटी थी, या कह लीजिए उनके मन में जो पीड़ा थी, उसके बाद जो लगभग 8,000 शिक्षा मित्र धीरे धीरे करके इस दुनिया को छोड़ के चले गए किसी भी वजह से, चाहे बीमारी से, कमी बीमारी से, चाहे आत्महत्या से, कैसे भी, उसकी वजह तो सबको समझ में आ रही थी। क्योंकि ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ लोग जो ऐसी परिस्थितियों को नहीं सहन कर पाते हैं वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। लेकिन इन शिक्षक के पास तो अभी 2 वर्ष का समय था। उसी जनपद के बीएसए महोदय ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही इसको लेके अभी राज्य से कोई ऐसा आदेश आया है कि शिक्षकों को ये करना है या शिक्षकों को पे ये लागू हो रहा है। अभी ऐसा शासन से जब कोई आदेश ही नहीं आया है तो बीएसए महोदय ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ये इसकी वजह नहीं है, उनकी पारिवारिक कोई वजह होगी और पुलिस इसकी जाँच कर रही है। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पुलिस इसकी जांच पर कर रही है, रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, फिर आसपास के लोगों से बातें करेगी, जो भी वजह निकलेंगी वो पुलिस बताएगी। लेकिन वहाँ के ही जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जो हैं उन्होंने कहा है कि ये टेट की वजह से हो रहा है। आप बताइए कि क्या ऐसा कहना सही है? क्या उनके लिए कहना कि वो परीक्षा की डर से आत्महत्या कर चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष का सही बयान है? क्या कोई वास्तविक ऐसी कोई चीज़ है, कोई सबूत है जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं? सिर्फ आकलन लगा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो जो है इतना प्रभावी हो सकता है शिक्षकों पर कि वो ऐसा कदम उठा सकते। तो सारी बातें यही निकल के आई। फिलहाल हम बहुत ही तहे दिल से सच बताएं कि दुख होता है जब कोई ऐसा कदम उठाता है। और देखिए भाई, एक्सीडेंट हो, गंभीर बीमारी हो, उस समय जो इंसान जाता है तो वो अचानक जो घर में पीड़ा होती है, जो दुख होता है, वो तो सभी को समझ में आता है। लेकिन आत्महत्या से संबंधित बातों पे तो चर्चाएं होती हैं। ये वो बिंदु होते हैं जहाँ पर लोगों की जुबान नहीं रुकती और सवाल बार बार सबके जवाब पर यही होता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। और उस क्यों का जवाब अगर हम उनको उत्तर में ये दे दें कि परीक्षा की डर के वजह से किया, तो सोचिए कि समय निकलने के बाद उस परिवार के लोगों को, गाँव के लोग, शहर के लोग, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो किस निगाह से देखेंगे। तो ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए और बिना किसी वजह की, जब तक हमें उसका कारण ना पता हो, हम उनके मृत्यु का ये कारण नहीं बता सकते हैं। हमें इंतजार करना चाहिए पुलिस रिपोर्ट का, जो भी आया इसको देखेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेके तो शिक्षक संगठन प्रयासरत है ही भाई। 16 तारीख का उन्होंने जिले पर धरना रखा है। आज लखनऊ में बैठक थी, सभी जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री को बुलाया गया था, वहाँ पर चर्चा हुई, बात हुई और कहा है कि सरकार से हम इस आदेश को बदलवा के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार याचिका से नहीं, उनके ही आदेश में संशोधन करा के 23 सबसेक्शन सेकंड में अगर संशोधन होने से सभी पर टेट लागू हो सकता है तो उसी में संशोधन होके उन पर से टेट हटाया भी जा सकता है, जिसके लिए पहले जिले पर, फिर प्रदेश में, फिर केंद्र में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और एक बहुत ही बड़े रूप में किया जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा अभी इंतजार करने का वक्त है और हो सकता है कि मैं आज इस वीडियो में कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। और अगर आपको ये बात सही लगती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो इस मैसेज को ज़्यादा और इन सूचनाओं के साथ वायरल ना करें। चलिए, जो भी है हमारे चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।